Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you? I am fine. Are you ready to learn today? Yes, sir. देखिए, हम रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, लेकिन नया पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पुराने को देखना भी नहीं है। ठीक है, हमने देखा है स्टूडेंट हमेशा ये डिमांड करते हैं, सर नया पढ़ा दो, नया पढ़ा दो। लेकिन भैया पुराना भी तो देखो, उसका अचार डालोगे क्या? जो पुराना आपने पढ़ा है, जो आपने कॉपी में नोट कर लिया है, उसे एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें। देखो, पढ़ने का तरीका यही है। जैसे मान लीजिए मैंने आज कुछ पढ़ाया, आपने पेज नंबर 1 पे लिखा, मैंने कल पढ़ा है पेज नंबर 2 पे लिखा, फिर मैंने परसों पढ़ा है पेज नंबर 3 पे लिखा, फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे पढ़ा है तो पेज नंबर 4 पे लिखा आपने। ठीक है, और आज मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पेज नंबर 5 पे लिखोगे। तो आज जब घर में जाओगे तो सबसे पहले आप पेज नंबर 1, 2, 3, 4 को एक बार देखो। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में आप एक बार सरसरी नज़र से उसको रिवाइज कर लेंगे। वैसे स्पोकन इंग्लिश में फिर भी ज़्यादा लिखने का काम है ही नहीं। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा लिखने का काम कहाँ है? मैं तो कहता हूँ जो कुछ करना सीधा दिमाग में करो अपने डायरेक्ट। ठीक है, मैं खुद लिखने से बचता हूँ कि कम से कम लिखो आप, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज़ अ मैटर ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ये अंग्रेजी बोलने की बात है। यहाँ आप अगर लिख भी लोगे, सब कुछ नोट कर लोगे, तो जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा वो नोट पड़ा रहेगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि आप जो है कोई भी चीज़ है तो उसे यहाँ से पढ़ो आप। ठीक है, मतलब पहले ये देखो, अगर आपने फिर नेक्स्ट डे आप 6वां पेज पढ़ा आपने, तो सबसे पहले क्या करो, पहले इनको एक बार देख लो, क्योंकि हम सबसे पहले आपको वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो प्रीवियस लेवल पे काम आती हैं, फिर हम आपको सेकेंडरी लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर हमको आपको थर्ड लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे हमने शुरुआत में क्या पढ़ाया, आपको सब्जेक्ट पढ़ाए थे। हमने कहा था आई क्या होता है, यू क्या होता है, वी क्या होता है, ही क्या होता है, सी क्या होता है, वी क्या होता है, दे क्या होता है, सब पढ़ाया आपने पढ़ा। फिर हमने कहा वर्ब क्या होते हैं, हमने बताया आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, पढ़ना सोना, जागना, पढ़ाना, नाचना कूदना, फांदना, घसीटना, मारना पीटना, ये सब पढ़ाया हमने। ठीक है, वर्ब। फिर उसके बाद हमने क्या कहा आपसे कि अब जो है वर्ब को कैसे प्रयोग करते हैं, है ना। हमने आपको ऑब्जेक्ट भी बता दिए थे क्या क्या होते हैं, वस्तुएं। ठीक है, फिर हमने कहा था इनको प्रयोग कैसे करना है, तो आपको प्रयोग करना बताया, प्रेजेंट में कैसे करते हैं, पास्ट में कैसे करते हैं, फ्यूचर में कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा वह जाता है, ही गोस, वह गया था, ही वेंट, ही जाएगा, ही विल गो। ठीक है, ये तरीका हो गया। फिर हमने धीरे धीरे, आपने देखा होगा, फिर हमने कुछ वोकैबुलरी की क्लासेस भी दी, कुछ आपको लाइव क्लास में वोकैबुलरी बताया, कुछ आपको ऑफलाइन क्लास में बताया। ये पूरा चार्ट याद करने का कहा था मैंने आपसे कि पूरा चार्ट याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि नए वोकैबुलरी कैसे आएंगे आपको। देखो भाई, आसपास का माहौल तो ऐसा नहीं है कि दिन में कोई आपसे अंग्रेजी में बात करे। अगर कोई आपसे अंग्रेजी में बात करता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके शब्दों को पकड़ते हैं। मान लो उसने कुछ नया शब्द बोला, उसने अगर ऐसा बोला, एक रेफरेंडम शब्द बोला उसने, तो आप बोलोगे यार रेफरेंडम का मतलब क्या होता है। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर पर रेफरेंडम होना चाहिए। ठीक है, या भारत पर रेफरेंडम होना चाहिए कि जनसंख्या क्या चाहती है, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई और धर्म। ठीक है, रेफरेंडम होता है जनमत। तो आपको समझ में आ गया रेफरेंडम। अब आपके डिक्शनरी में, आपके दिमाग की डिक्शनरी में ये शब्द ऐड हो गया। मान लो मैंने एक बोल दिया कि वर्सेटाइल, तो अब आपने सोचा यार वर्सेटाइल क्या होता है, सर ने एक वर्सेटाइल वर्ड बोल दिया। मैंने कहा कि शिवम क्रिकेट भी खेलता है, गाना भी गा लेता है, तैर भी लेता है, अंग्रेजी भी बोल लेता है, उसमें तो बहुत सारी क्वालिटी हैं। तो आप समझा रहे हैं वर्सेटाइल मतलब बहुप्रतिभाशाली होता है। वर्सेटाइल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, तो वर्सेटाइल। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोई बोला कन्वेंस, आप सोचो कन्वेंस क्या होता है। मैंने सोचा कि मैंने इसे बड़ी मुश्किल से कन्वेंस किया, तो आप समझते हो यार कन्वेंस मतलब मनाना होता है। सर बोल रहे हैं इसे मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है। ठीक है, तो ये हमने बताया। फिर हमने आपको क्या बताया, मॉडल्स बताए। आपको मॉडल्स बताए कि परमिशन लेने के लिए क्या होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए क्या होता है, संभावना बताने के लिए क्या होता है, अंडरस्टैंड। तो हमने मॉडल्स बताए। फिर हमने उसके बाद आपको टेंस के साथ जो प्राइमरी टेंस हमने प्रेजेंट, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर पढ़ाने के बाद फिर हमने आपको कंटिन्यूस पढ़ाया। ठीक है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पे आ गए हम। परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस पे आ गए। ठीक है, फिर हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, कुछ मॉडल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स। मॉडल्स के बाद कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ मॉडल के थ्रू बनते हैं स्ट्रक्चर, कुछ हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था वह जाता रहा, वह खेलता रहा। ठीक है ना, ये बताया हमने। फिर हमने बताया कि मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ। ठीक है, वह पैसे कमाने लगा, वह तुमसे बात करने लगा, ये बताया। तो देखो धीरे धीरे हम थोड़ा डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़े हैं। शुरुआत में हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, फिर हमने कठिन कठिन चीज़ें पढ़ी। अब उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और भी ज़्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस का जो वेश है वो टेंस है। अगर टेंस बनेंगे तो पैसिव वॉइस बनेंगे, और टेंस नहीं बनेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। तो भले ही आप अगर डायरेक्ट पढ़ रहे हो ऑफलाइन क्लास में, यहाँ बैठे हो आज क्लास में, तो कोई बात नहीं,
और अगर यहाँ नहीं देख पाते तो एक अच्छी बात यह है कि आप घर में जाके ये चीज़ रिवाइज़ कर सकते हो। अगर अपनी कॉपी में नहीं देख सकते तो इसमें देख लो। हम बता रहे हैं दुनिया की कोई भी चीज़, पढ़ाई तो छोड़ दो, कोई भी चीज़ आपको सबक ज़रूर देती है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है तो आपको लगता है कि हमें सीखना है, और अगर कोई बुरा पढ़ाता है तो आपको लगता है हमें इसे नहीं सीखना है। सीधी सी बात है, हमें ऐसा नहीं करना है। हम हमेशा इम्प्रूवमेंट की मुद्रा में होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के से इंटरफेस करते हैं, जब किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, सामना करते हैं, तो हम वी आर डेफिनेटली इन द पोजीशन ऑफ चेंजिंग समथिंग। हमेशा हम चेंजिंग की पोजीशन में होते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, आज मैं कुछ और नई चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आई से यू शुड रिवाइज ऑल completed things in the class. Whatever we have completed so far, you must complete those things before reading this session. Okay? चलो ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जब हम भविष्य का में कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए जब हम कहते हैं कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मतलब इसके कुछ देर बाद आप कोई काम करने वाले हैं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे वहाँ पे। अच्छा, कुछ मैंने YouTube चैनल पर देखा, लोगों ने पढ़ाया है, उनने क्या किया, वहाँ पे कुछ का कुछ लगाया है। जहाँ पे हैव टू लगाना वहाँ पे M2 लगाया है, कहीं दूसरा लगा दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सेंटेंस के लिए, हर कंडीशन के लिए अलग ही सेंटेंस है, हर बात के लिए अलग ही सेंटेंस है, ठीक है। एक से आप काम चला सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी अंग्रेजी सीखना है तो हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा और उस बड़े विधिवत तरीके से होगा। जैसे हमने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है। इसे आप क्या समझोगे, इसे भविष्य की योजना समझ लो आप, जब हम ऐसी भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं जब हम क्रिया पर बल देते हैं, क्या करते हैं, क्रिया पर बल दे, भाई मुझे जाना है, एक प्रकार से क्रिया पर बल देना हुआ कि नहीं। तो जब हम अपने भविष्य की योजनाओं की बात करें या जब हम क्रिया पर बल देने की बात करें तो कुछ नहीं करना, हमें ये लगाना है इज टू, चलो इकट्ठा लगेगा, इज टू, M2, R2, was to, were to एंड will be to, ठीक है। इकट्ठा भी टू लिख सकते थे हम सबके साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? देखिए कितना सिंपल है। उसे जाना है, ही इज टू गो, उसे जाना है, उसे खेलना है, उसे पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना है, ही इज नॉट टू प्ले, ही इज नॉट टू प्ले, उसे नहीं पढ़ना है, ही इज नॉट टू रीड। अपन बोलते ना उसे नहीं पढ़ना, भैया क्यों परेशान कर रहे हैं, ही इज नॉट टू रीड, डोंट बॉदर हर या डोंट बॉदर हिम। अगर लड़का है तो ही इज नॉट टू रीड, उसे नहीं पढ़ना, ही इज नॉट टू ईट, डोंट ट्राई, उसे नहीं खाना है, क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो ही इज नॉट, ही इज टू। चलो और देखते हैं। उसे जाना है, ही इज टू गो, उसे खेलना है, उसे नाचना है, मुझे बनना है, आई एम टू बिकम, मुझे डॉक्टर बनना है, आई एम टू बिकम डॉक्टर, मुझे गायक बनना है, आई एम टू बिकम सिंगर। थोड़ा सा मीठा बोला करो अंग्रेजी, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं जैसे डांट रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, तो अपन को घबरा जाते हैं कि यार भैया अच्छे से पूछ ले, डांट क्यों रहा है ऐसे, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, ऐसा लगता है कि क्या कर। दरअसल क्या रहता है, हम लोगों के साथ दिक्कत यह है, हम लोगों का अपना टोन आ जाता है, जो अपन हिंदी में बोलते हैं ना, कई बार वो टोन आ जाता है, तो अंग्रेजी को भी हम वैसे ही कर देते हैं। जैसे कुछ लोग जो है इंग्लिश में बात करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, टेल मी सून। अब ये क्या है, ये बोल सकते वेयर आर यू गोइंग, टेल मी, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब यही पूछोगे व्हाट इज गोइंग ऑन, यस व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू ईटिंग, तो कैसा लगेगा। लेकिन अगर ऐसा कि अगर ये बोलोगे व्हाट आर यू हैविंग, क्या खा रहे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ठीक है, नथिंग स्पेशल सर, जस्ट गॉसिपिंग, जस्ट वी आर चैटिंग टू ईच अदर, कैसा लगेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। कुछ लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी, नो दिस इज नॉट द वे टू स्पीक। एक्सक्यूज मी, जरा सा बोलो। नो, यस यस। कुछ लोग बोलते हैं यस, अपन बोला खाना खाओगे, यस। तुमको क्या लगता है नहीं खाएंगे? खाएंगे, यस। जबकि क्या बोलना चाहिए? वुड यू लाइक टू ईट फूड? यस, नो थैंक्स। नो थैंक्स ये भी नहीं बोलना, नो थैंक्स। थैंक यू, किसी ने कुछ बोला था अच्छे से क्या बोलोगे? थैंक यू। कुछ लोग बोल देते थे थैंक यू, ऐसे नहीं बोलना। दिस इज नॉट अ वे टू स्पीक। थैंक यू, थैंक्स, ठीक है। यस, नो, नो कैसे बोलेंगे? नो, ऐसे नहीं बोलना, नो। अब नो इतना सा है और बोल रहा है उसे नो नो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? नो। जैसे विल यू ड्राइव? नो, नो आई विल नॉट, सॉरी आई विल नॉट, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, आई विल नॉट। तो दिस इज़ द वे टू स्पीक। ये बोलने का तरीका हो सकता है, लेकिन वही मैंने बताया कि थोड़ा स्वीटनेस, और कभी भी लय मत लेके आओ इंग्लिश में, कभी लय नहीं लाना इंग्लिश में। इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है। इंग्लिश के गानों की लय अगर हिंदी गानों में आ जाए तो कैसा लगेगा? जैसे कि वहाँ जो इंग्लिश के जो गाने होते हैं, ठीक है, वो हालांकि ऐसे ही होते हैं वो भी, ठीक है। Why do you break my heart? Why did you go away, away? Why did you leave me alone? Why did you go away? बड़ा सरल है अंग्रेजी का गाना, आप बना सकते हो, कुछ थोड़ी है। जैसे कि अब टेंस सही तो है, Why do you love me? Why do you leave me? Why do you miss me? Please tell me what happened with you. Please tell me why do you forget me. Please tell me why didn't you return my money. इसका मतलब मैंने कहा प्लीज जल्दी बताओ तो मेरे पैसे क्यों नहीं लौट आए। अब उसे गा दो तो वही गाना हो गया। अब देखो वहाँ के जो भाव है वो वही लोग समझ सकते हैं, वहाँ का उतना एग्जैक्ट भाव आप नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे अपने यहाँ के गाने का भाव आप समझते हो क्योंकि भाषा को बहुत अच्छे से जानते हो आप, और भाषा के कई अर्थ निकालना जानते हो आप। समझते हो गाना गा रहा है तो हमें क्या भाव निकालना है, ठीक है। लेकिन दूसरे देश के लोग उसका असली भाव निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसका वो भाव निकालेंगे, मतलब दूसरे लोग उसको सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे, हम लोग उसका भाव निकालते हैं। भाव अलग चीज़ होती है, ट्रांसलेशन अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इंग्लिश ऐसे बोलेंगे, यू डोंट नो माई प्रॉब्लम, या ऐसे बोलेंगे आप व्हाट हैपन्ड, आप लोग व्हाट हैपन्ड, ठीक है, तो ठीक है आप लोग व्हाट हैपन्ड। हिंदी का लहजा इंग्लिश में नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब है हिंदी का जो टोन है वो अलग है। हिंदी स्पेशल भाषा है हमारी, और अंग्रेजी भी अपने आप में स्पेशल है, एक दूसरे का मिक्स नहीं होना चाहिए। इंग्लिश जब बोलो तो उसका अपना मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो असेंट है आपका इंडियन असेंट, उससे थोड़ा बचोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी का बोलने का अलग अंदाज है, उसके अलग अक्षर हैं, हिंदी का अलग अंदाज है, दोनों का अलग अंदाज है। ट्राई वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश यू स्पीक डायरेक्टली, डोंट फॉलो एनी टाइप ऑफ असेंट। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिकन बोलो, गुड मॉर्निंग मुकेश, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कि दैट यू डोंट नो व्हाट हैपन, what is happening here today, you should understand the situations and take action over that। मुझे भी नहीं आता बोलना, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वहाँ का दूसरी जगह का करने लगो एसेंट फॉलो, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो वहीं जाओगे तो ही बनेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं वो अलग ही प्रकार से इंग्लिश बोलते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि डोंट फॉलो द इंडियन हिंदी एसेंट इन योर स्पीकिंग, ओके, ऑटोमेटिकली योर स्पीकिंग विल बी गुड। तो चलो यहाँ पे फिर से एक बार और देखते हैं हम लोग, इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इंग्लिश को अलग ही रखो, ठीक है। जैसे हमने कहा, फिर से देखते हैं, उसे खेलना है, मुझे डॉक्टर बनना है, आपको आना है, यू आर टू कम, आपको अटेंड, हाँ आपको अटेंड करना है, यू आर टू अटेंड, आपको अटेंड करना है, यू आर टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है। तुम्हें मेरी मदद करना है, यू आर टू हेल्प मी, तुम्हें डॉक्टर बनना है, उसे जाना था, he was to go, he was to go, he was to go, उसे जाना था, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हो आप? इज, इसे पढ़ो इज, क्या पढ़ो इज, ठीक है। और इसे क्या पढ़ो?
वाश, क्या पढ़ो? वाश। व्हाट वाश? मतलब बाज वैसा वाला पूरा बाज नहीं, वो उड़ने वाला बाज, उसे पढ़ो वाश, ठीक है। व्हाट वाज, ठीक है। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज इंटेलिजेंट, पूरा बास भी नहीं करना पूरा और पूरा बाज भी नहीं करना, उसके बीच में वाज। आई वॉज पुअर, आई वॉज इल, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। और इसे क्या पढ़ोगे? इसे सिर्फ आ अकेला पढ़ो, इसे आर भी मत पढ़ो पूरा, क्या पढ़ो? आ। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू फाइन, आर यू फाइन। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम तोतले हो, तुमसे बोलते नहीं बनता है। आर यू फाइन मतलब साइलेंट कर। एक दिन मैं पूरा बताऊंगा कि कब किसको साइलेंट करना है, कैसे बोलना है, अंडरस्टैंड? आर यू फाइन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? आ। इसलिए आपने देखो हाउ आर यू, हाउ आर यू गलत नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं शायद गलत कर रहा है, आर नहीं बोल रहा, हाउ आर यू, ऐसा क्यों नहीं बोला? नो, हाउ आर यू, अंडरस्टैंड? हाउ आर यू, ठीक है। वर, इसे क्या बोलेंगे? वा, 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 रा थोड़ा सा वर। बी वा इन द क्लास, बी वा, बी वा इन द क्लास, बी वा इन द क्लास, बी वा इन द क्लास, बी वा इन द क्लास। रा थोड़ा सा रा बोलना है, थोड़ा सा रा, पूरा रा नहीं बोलना है। बी वा इन द क्लास, ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये इस पे क्लास रहेगी हमारी, एक दिन पूरा बताऊंगा। तो अभी जो आ रहा है सामने वो तो देखते जाएं। चलो ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार और। उसे पढ़ना है, हिज टू रीड, उसे पढ़ना है, मुझे सीखना है, आई एम टू लर्न, आई एम टू लर्न, मुझे सीखना है, मुझे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखना है, आई एम टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखना है, आई एम टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, मुझे डॉक्टर बनना है, आई एम टू बिकम डॉक्टर, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, आई एम टू बिकम IAS ऑफिसर, ठीक है। मुझे मैच जीतना है, आई एम टू विन द मैच, आई एम टू विन द मैच, मुझे इस साल शादी करना ही है, आई एम टू गेट मैरिड दिस ईयर, आई एम टू गेट मैरिड दिस ईयर। कितने लोगों को करना है? जैसे ही शादी वाली बात होती, तू क्यों इतना खुश हो रहा है भैया? अभी तुम्हारी तो शादी की उम्र भी नहीं हुई, तुम इतने ग्लैड हो रहे हो, इतने ज़्यादा प्रसन्न हो, क्या बात है? आई डोंट नो बट देयर आर मैनी वेराइटी इन स्टूडेंट्स, ओके ओके। चलो ठीक है, तुमको सीखना है, यू आर टू लर्न, तुमको कोशिश करना है, यू आर टू ट्राई, यू आर टू ट्राई, तुमको पढ़ना है, तुमको भूल जाना है, अपन कहते हैं ना तुमको सब कुछ भूलना है, यू आर टू फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है। वाज टू जाना था, तुमको खेलना था, नहीं भाई अब खुद थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लो। अब मैंने तुम लगा दिया सब्जेक्ट, तो आप वर्ब नहीं लगाओगे क्या? अब आप बाज के पीछे पड़े, सर ने कहा है, तो क्या हो जाएगा? यू वर टू प्ले, तुमको खेलना है, तुमको पढ़ना है, तुमको नाचना है, तुमको कोशिश करना है, यू वर टू ट्राई, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब देखो करना है बोल रहा हूँ और तुम बर लगाते फिर रहे हैं। मैंने बोला तुमको कोशिश करना है, तो तुम यू आर टू ट्राई करना था, और तुम वही दे रहे बार बार बार, ठीक है। यही तो सोचने वाली बात है कि कब कौन क्या बोल दे। आप ये नहीं कि मैंने बाज और बर पे हाथ रख दिया तो अब आप वही देते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैं तो बदल सकता हूँ बीच में, ठीक है। यस, फिर से देख लेते हैं। तुमको जाना था, तुमको आना था, तुमको खेलना था, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें मरना होगा, यू विल बी टू डाई, एक दिन हम सबको मरना होगा। अब मैं बोल रहा हूँ एक दिन हमें सबको मरना होगा, ये बोल रहा है यू विल बी टू डाई। ये अपना सबका जोड़ा ही नहीं रहा वो, ठीक है, ठीक है। वन डे वी ऑल विल बी टू डाई, एक दिन हम सबको मरना होगा। सही बात है कि नहीं? ये कटु सत्य है। अगर क्यों, अगर कोई आदमी नहीं मरता तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तो धरती पर एक बार जो शासन में आते, सत्ता
पे बैठते, वो तो फिर कभी छोड़ते ही नहीं। और यही एक व्यवस्था है भगवान की या जिसकी भी प्रकृति की कि जो लोग मर जाते हैं तो कम से कम नए लोगों को मौका मिलता है। ठीक है, ये अच्छी व्यवस्था है, नहीं तो होता है। चलो इसको थोड़ा सा अब हम एक बार 6 सेंटेंस और बना के बता दें, एक के बता दें, बाकी तो बना लोगे ना। जैसे हमने कहा उसे जाना है, ही इज़ टू गो। उसे नहीं जाना है, ही इज़ नॉट टू गो। क्या उसे जाना है, इज़ ही टू गो। क्या उसे नहीं जाना है, इज़ ही नॉट टू गो या इज़न्ट ही टू गो, इज़ ही नॉट टू। उसे क्यों जाना है, वाई इज़ ही टू गो। उसे क्यों नहीं जाना है, वाई इज़ ही नॉट टू गो। देखो अगर किसी ने भी थोड़ा थोड़ा करके, अगर किसी ने थोड़ा थोड़ा करके अगर सीख लिया तो बहुत कुछ सीख सकता है वो। अंडरस्टैंड? कहते हैं ना कि रोज़ थोड़ा थोड़ा देखो तो सीख जाओगे आप। एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा यार ये तो सब कुछ आता है मुझे। ठीक है, अगर आपने किताब का कोई अक्षर पढ़ा है और उसका मीनिंग भी नहीं पता आपको, तब भी जब नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो तो ऐसा लगता है ये शब्द मैंने कहीं देखा है कि नहीं। कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, भले ही आप उसका परिचय नहीं जानते, जब दोबारा मिलता है तो ऐसा लगता है ये इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। आदमी की मेमोरी की ये विशेषता है कि वह किसी भी मतलब किसी भी बात हो या कोई भी विषय हो उसको अपने दिमाग में रख लेता है। ठीक है, और जो 1-2 बार उस पर काम हुआ और वो परमानेंटली फीड हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो। ठीक है, आगे समझ में ये। चलो अब इसी के जैसा दूसरा है। अब यहाँ था मुझे जाना है और अब मैं बता रहा हूँ मुझे जाना पड़ता है। क्या मुझे जाना पड़ता है। जैसे कि या फिर ये कहें कि जहाँ पे मजबूरी व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है, मजबूरी। अगर मैं ये कहूँ कि आपको स्कूल जाना है, ये क्या है, आपकी बात में दम है, एक प्लानिंग है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये तो मजबूरी हुई। मजबूरी हुई कि नहीं हुई, कि खुशी से जाते हो स्कूल। एक बच्चे से पूछा गया कि स्कूल जा रहे हो, वो बोलता नहीं बारात में जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। ठीक है, तो कारण क्या है कि भाई वो खुशी से नहीं जा रहा। ठीक है, एक बच्चे से पूछा हम स्कूल क्यों जाते हैं, वो बच्चा बोलता है हम स्कूल जाते नहीं हैं, हमें भेजते हैं, मतलब ज़बरदस्ती। तो कारण ये है कि जो भी काम मजबूरी में किया जाता है वहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये सर ने एक लिख दिया स्मॉल, 2 लिख दिए कैपिटल, तो मैं सब स्मॉल ही कर देता हूँ क्योंकि बीच में लगेगा तो स्मॉल ही आएगा। और विल हैव टू क्या हो जाएगा माय डियर, विल हैव टू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो अगर आप में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है तो एक बता दूंगा तो आप पूरे कर डालोगे कि नहीं। मैंने कहा उसे जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू गो। अब तो सब बना लोगे। और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था और मुझे जाना पड़ेगा, एनी प्रॉब्लम। और देख लेते हैं, मम्मी को खाना पकाना पड़ता है, मदर हैज़ टू कुक फूड। अगर मैं कहूँ मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा नहीं क्योंकि पढ़ाना मेरी हॉबी है, पढ़ाना मेरा शौक़ है। और आदमी का अगर आदमी का हॉबी और जॉब दोनों एक हो जाएं तो आदमी को बहुत सफलता मिलती है जीवन में। सही बात है कि नहीं मिलती? अगर मान लो मेरा पढ़ाना शौक़ नहीं होता तो मैं ये सब नहीं करता, ताम झाम, है ना, ये लगाना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर ये करना। ठीक है, ये बात है। और अब तो ठीक है, अब मेरे पास समय कम रहता है क्योंकि स्कूल भी ज्वाइन करना, स्कूल भी अटेंड करना रहता है मेरे को, एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट द अर्लियर एट द बिगनिंग रियली यू वुड वंडर दैट आई taught the 5 to 6 बैचेस एंड समटाइम 8 बैचेस इन अ डे। 8 बैच मैंने दिन में पढ़ाया, आप सोचो। ठीक है, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट। It doesn't mean I have no interest. Now I have an interest to teach, but I have a more responsibility this time. As soon as you are growing up, your responsibility increasing, your responsibility is being double and triple and fourfold. आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। Now what happens? What is the reason of your happiness? What happened? Actually, this person makes the activities we have to laugh. We can't help laughing. Okay, that is why he is doing something. Okay,
हैज़ टू, अंडरस्टैंड। चलो दूसरा, तो मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है, मैं तो शौक़ से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हमें काम करना पड़ता है, वी हैव टू डू वर्क, हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, ही हैड टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम कुछ का कुछ करते रहते हो शिवम, यार कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सारे अपराध माफ़ हैं, क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो और सीखने वालों के सारे अपराध माफ़ होते हैं, ओके। दैट्स वाई कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, बस फ्री हैंड बोलो, फ्रीली बोलो, बिंदास बोलो, ठीक है। सब ऐसे ही करते हैं शुरुआत में, कोई एकदम से होशियार बन के नहीं आया ऊपर से, है ना। ऐसा नहीं है भगवान ने को 4-5 बंदों को टपका दिया ऊपर से, जाओ मेरे लाल अंग्रेजी बोलो प्रचार प्रसार करो। नो, यू बिकम इन फ्यूचर, यू बिकम बेस्ट स्पीकर, टीचर, मोटिवेटर, ट्यूटर, गाइड, वॉट एवर यू वांट टू बिकम। आने वाला समय आपका ही है, ठीक है, क्योंकि समय आता है तो समय जाता भी है। कुछ लोगों का समय जा रहा है तो कुछ लोगों का समय आ रहा है। अगर ऐसा ना होता तो नए लोगों को मौके मिलते ही नहीं, क्यों। और जो पुराने वाले लोग हैं वो अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, पर ऐसा नहीं है। यू पीपल हैव द चांस, ओके। चलो ठीक है, तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी, यू विल हैव टू मैरी मी, तुम्हें कोशिश करनी होगी, यू विल हैव टू ट्राई, तुम्हें नौकरी पाना ही पड़ेगा, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। अब पछताने का पता नहीं, यू विल हैव टू रिपेंट वन डे, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वन डे यू विल हैव टू रिपेंट, तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा, ठीक है। पर डोंट वरी, आपको नहीं पछताना पड़ेगा, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो इसलिए, पर सेंटेंस है वो तो। चलो और देख लेते हैं। अब जरा इसके हम 6 बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो हम जरा 6 स्क्रीन पे ही बना देते हैं इधर ही, ठीक है। जैसे कि माँ को खाना पकाना पड़ता है, मदर हैज़ टू कुक फूड, इसको मिटा दें ताकि यहाँ पे जगह हो जाए। मदर हैज़ टू कुक फूड, ठीक है। माँ को खाना नहीं पकाना पड़ता, मदर डज नॉट कर सकते हैं, मदर डज नॉट हैव टू। ये छोटे बच्चे बड़े भोले भाले होते हैं यार, ये जो कुछ भी लिखा वही का वही सीधा बोल देते हैं। मदर डज नॉट कुक फूड, ऐसे नहीं करते बेटा, मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड, ठीक है। अच्छा, बच्चे इतने सीधे साधे होते, एक बार बच्चों को बताया जाए, एक बार बच्चों को बताया कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और जिस जगह से ट्रेन निकलती उस जगह को क्या बोलते हैं, स्टेशन। तो उनसे पूछा ट्रेन कहाँ से निकलती, अमरकंटक से। लो, इतने जल्दी भूल गए। बच्चे रहे होंगे कोई 4वीं 5वीं के, ठीक है, मतलब वो अब सरकारी स्कूल के बच्चे 4वीं 5वीं के, ठीक है, तो बड़े भोले भाले बच्चे होते हैं, फटाफट जो कुछ बोलते दिल से बोलते हैं। अब सही है गलत, फिर उनको बताया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड। अच्छा, क्या मम्मी खाना पकाती हैं, डज मदर हैव टू। अरे हैज़ टू क्यों कर रहे हैं, देखो जब आपको बता दिया है कि डज लग गया, अब हैव लगेगा, डज के बाद हैज़ नहीं लगता, ठीक है। ये मेन वर्ब है, इनके बाद यहाँ पे है भी लगेगा फिर, ठीक है। अच्छा, क्या मम्मी को खाना नहीं पकाना पड़ता है, डजंट नहीं कर सकते क्या हम, डज नॉट की जगह पे डजंट। मदर हैव टू, हैव नहीं बोलेंगे, हैवा नहीं बोलेंगे, कुक फूड, हैव टू ही बोलना पड़ेगा भाई, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। वो टू हटा दोगे तो सब खेल खत्म हो जाएगा, फिर तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्या मम्मी को खाना क्यों पकाना पड़ता है, वाई डज, हाँ, वाई डज मदर हैव टू कुक फूड,
वाई डज मदर हैव टू कुक फूड? मम्मी को खाना क्यों नहीं पकाना पड़ता है? वाई डजंट मदर एक मैंने कहीं कोटेशन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ज़िंदगी में इतना तो कर लो कि बच्चों को दूसरे को उदाहरण ना देना पड़े है ना। ज़िंदगी में इतना कुछ कर लो कि अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए दूसरों के उदाहरण ना देना पड़े, है ना। सही बात। मतलब अपने बच्चों को खुद के उदाहरण दो, मतलब बच्चों को खुद भी लगे यार हमारे पापा ने देखो कितना किया, हमारी मम्मी ने इतना किया, हमारे भाई ने इतना किया, जो भी है। तो अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको दूसरों को उदाहरण ना देना पड़े। जैसे हम कहते हैं APJ अब्दुल कलाम से सीख लो, तो फिर श्वेत मॉडर्न को पढ़ो, तो हम कह शिव खेड़ा को पढ़ो, या हम कह रहे हैं कि जो सफल लोग हैं उनको पढ़ो, ये ना बोलना पड़े। क्योंकि घर में ही इतना कर डालो कि बच्चे आपको ही देख के इंस्पायर हो जाएं। मिस्टर माधव, एम आई राइट? मतलब आप ही इतना कर लो, आप ही बदलाव की कड़ी बनो ना। आप ही क्यों दूसरों से आशा करते हो? आप ही बदलाव की श्रृंखला बनो ना, आप ही से शुरुआत होना चाहिए ना। क्या दिक्कत है? कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि किसी बच्चे का विकास उसके जन्म से शुरू नहीं होता, बल्कि उसके भी 100 साल पहले शुरू हो चुका होता है। इसका मतलब ये है, नो टॉकिंग देयर प्लीज़, जो भी आप हो अभी वो आपके फैमिली बैकग्राउंड के कारण है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके कारण हो, और आने वाली जनरेशन क्या होगी वो आपके कारण होगा। मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन का विकास करने के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना, आप अपना विकास कर लीजिए, आने वाली जनरेशन का विकास तो खुद ब खुद हो जाएगा। एम आई राइट? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्या? मान लो चलो ये लड़की कलेक्टर बन जाती, तो फिर इसे आने वाली जनरेशन की चिंता करना है क्या? क्यों करना भाई चिंता? खुद कलेक्टर बन गए, वो तो चिंता तो इसने अभी खुद की चिंता कर ली, मतलब सबकी चिंता हो गई। चिंता इन द सेंस प्रिपरेशन। चिंता का मतलब है तैयारी, चिंता का मतलब बैठ के रोना गाना नहीं है, चिंता का मतलब तैयारी। तो इफ़ यू प्रिपेयर नाउ फॉर यू ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर, योर कमिंग जनरेशन, फोर्थ कमिंग जनरेशन विल बी ऑटोमेटिकली बेटर। एम राइट? यस, यही मैं कहता रहता हूँ बार बार। तो स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन के साथ साथ हम मोटिवेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख जाते हैं। ठीक है, स्कूल में हम क्यों नहीं बता पाते ये चीज़ें? ये भी एक सवाल है। स्कूल में क्यों? 40 मिनट का पीरियड होता है और 40 मिनट में ही सारा कुछ पढ़ाना है आपको। यू हैव टू टीच ऑल दोज थिंग्स, ऑल सिलेबस विद इन 40 मिनट्स। मीन्स ऑल सिलेबस इन द सेंस द व्हाट इज द शेड्यूल फॉर दैट डे, यू आर टू कंप्लीट दैट। आफ्टर दैट यू कैन टीच, यू कैन एक्सप्लेन समथिंग डिफरेंट। ओके, चलो ये समझ में आ गया। वन मोर सेंटेंस, एक और लेते हैं, हम हैव का और लेते हैं। ठीक है, तुमको खाना पकाना पड़ता है। You have to cook food. यू हैव टू कुक फूड। वेरी गुड। तुमको खाना नहीं पकाना पड़ता है। यू डोंट हैव टू। यू डोंट हैव टू कुक फूड। तुमको खाना नहीं पकाना पड़ता है। You don't have to cook food. अगर मैं तो कहता हूँ अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं भी आता, अगर वो ये वीडियो देख के नोट्स बना ले, क्या दिक्कत है यार? यही तो यहाँ पढ़ता है, यही तो मोबाइल में पढ़ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? बताइए आप। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये यहाँ पढ़ रहा है, कोई मोबाइल में पढ़ लो। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो घर पे नहीं हो पाएंगी, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, पेयर कन्वर्सेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्लास में ही पॉसिबल हैं, क्योंकि हम कई बार टोकते हैं उस बात के लिए आपको। ठीक है, फिर से एक बार और देखते हैं। तुमको खाना पकाना पड़ता है। तुमको खाना नहीं पकाना पड़ता है। क्या तुमको खाना पकाना पड़ता है? डू यू हैव टू कुक फूड? क्या तुमको खाना पकाना पड़ता है? डू यू हैव टू? क्या तुमको खाना नहीं पकाना पड़ता है? डोंट यू हैव टू? देखो ये सब मैं प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा धीरे धीरे, एक एक को बुला के पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारा वो दूसरा सेशन चालू होगा, उसमें हम सब करेंगे। अभी हमारा ये चल रहा है। ठीक है, तुमको खाना क्यों पकाना पड़ता है? वाई डू यू हैव टू कुक फूड? तुमको खाना क्यों नहीं पकाना पड़ता है? वाई डोंट यू हैव टू कुक फूड? एनी प्रॉब्लम? क्या तुमको खाना पकाना पड़ता है? क्या तुमको खेलना पड़ता है? क्या तुमको सीखना पड़ता है? क्या तुमको आना पड़ता है? अब मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ। डू यू हैव टू कम? यस।
आई हैव टू कम। डू यू हैव टू कुक फूड? नो सर, आई डोंट हैव टू कुक फूड। खाना पकाना पड़ता है किसी को आप में से? आई डोंट हैव टू कुक फूड। चलो बढ़िया, लकी हो, आप लोग को काम नहीं करना पड़ता। डू यू हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क? घर का काम करना पड़ता है? यस, आई हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क। ठीक है। डू यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क? डू यू हैव टू टेक बाथ? नहाना पड़ता है? भाई नहाना तो मजबूरी है, कौन शौक से नहाना चाहता है आप में से, है ना? मजबूरी आपका बस चले तो ठंड के दिन में तो 8-8 दिन ना नहाओ, लेकिन फैमिली मेम्बर वाले नहीं मानते ना, बार बार पूछते हैं क्यों नहाया नहीं तूने? नहाल फिर मैं नहाऊंगा। अब बोलते नहीं पहले आप ही नहा लो, नहीं पहले आप ही नहा लो, है ना? कहीं कहीं तो ऐसा रहता है कि वो ठंड के दिन में भगवान की पूजा कौन करेगा, इस पर बड़ा विवाद होता है। बोले अरे यार मैं नहीं नहा रहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू पूजा कर दे। अरे यार आज मेरी भी तबीयत खराब है। भगवान सोचते होंगे पानी दे दो, मैं ही नहा ले रहा हूँ, मैं ही पूजा कर ले रहा हूँ खुद की। नालायक कितने सारे लोग हैं, एक भी नहीं कर रहे, है ना? तो अच्छा, एक और ट्रेंड चला था पहले, अभी भी शायद, लोग भगवान का पूरा सिस्टम जो है, भगवान पूरे श्रृंगार, भगवान उनका जो भी है सिंहासन, सब शादी में दे देते हैं लड़की को, है ना? देते हैं ना शादियों में भगवान पूरे। अब लड़की सोचती है कि मैं ये सोच रही थी कि 8 बजे तक सोऊंगी, नहाऊंगी नहीं 4-4 दिन, और जो भगवान जी दे दिए अब इनको रोज़ पूजा और करना पड़ेगी। ठीक है। डू यू बिलीव इन गॉड? सभी लोग भगवान विश्वास करते हैं? मोना, यू बिलीव इन गॉड? यू डोंट बिलीव इन गॉड? अच्छा, ये सोच कहाँ से आई? किसने बोला कि भगवान नहीं है? किसने बताया आपको? पहली बार कैसे एहसास हुआ कि अच्छा आपको प्रमाण चाहिए? देखिए, भगवान के बारे में जानना इतना आसान होता तो कोई बात ही नहीं थी। असल बात, जो पंडित हैं, या जो पंडित ना कहें हम, जो भगवान में विश्वास करते हैं जो लोग, वो ये कहते हैं, मैंने भी ये बात पूछी कि भगवान है क्या, तो उन्होंने कहा आ जाओ, बैठ जाओ बगल में और जान लो भगवान है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसे बताइए ना, जैसे हमने कहा कि 2 धन 2 बराबर 4 होता है, ठीक है, इसी प्रकार आप बताइए ना कि भगवान है या नहीं। तो वो कहते हैं भगवान को जानना इतना आसान होता। उनने कहा कि बरसों लगेंगे, जीवन भी जा सकता है पूरा सिर्फ एक विषय को जानने में, पूरा जीवन कि है या नहीं। अब डिसाइड आपको करना है, जानना है या नहीं जानना। तो मैंने कहा वही बात है, फिर अगर वो रास्ते पे चल पड़े तो फिर ये रास्ता रह जाएगा। मिस्टर माधव, अंडरस्टैंड? तो आप मानते हो भगवान है? सर मानते हैं, महसूस कर सकते हैं उनकी सर। हाँ, वो ये कह रहे थे हमसे कि भाई आप ऐसा, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि भगवान है, जे वाले भगवान है, लो देख लो जे भगवान है, जे ऐसा नहीं है भगवान का सिस्टम। बोले उसको जानने के लिए आपको अपने आप को जो है समर्पित करना पड़ेगा। आप हमारे बगल में बैठ जाओ चटाई बिछा के, वो महसूस करो, बैठे रहो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमने कहा अगर फिर पूरा जीवन निकल गया फिर, तो उन्होंने कहा ये आपके ऊपर है, फिर अब इतना रिस्क लेने को तैयार हो तो आ जाओ, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा रहने दो प्रभु, वो तो ऐसे ही ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि वो जानेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पर ये ज़रूर हम मानते हैं कि ये जो प्रकृति है यही भगवान है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा कौन करता है? प्रकृति। जब हम छोटे थे तो हमारी ज़रूरतों को पूरा किसने किया था? मम्मी पापा ने। वही हमारे भगवान है। और मम्मी पापा की भी ज़रूरतें पूरी कौन करता है? ये प्रकृति। जैसे कि हमारी ज़रूरतें पूरी कौन करता है? हमें दूध चाहिए, गाय, उसे भी भगवान मान सकते हो। आपको गेहूँ चाहिए, कहाँ से मिलता है? ज़मीन से, खेत से। आपको पानी चाहिए, धरती पे मिलता है। आग, भोजन पकाने के लिए आग चाहिए, धरती पे है, सब चीज़ है। तो क्यों ना हम फाइनली इस नेचर को ही भगवान मान लें, प्रकृति को ही भगवान मान लें, और यही वास्तव में भगवान भी है। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, अगले जन्म, पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो हम उस पर ना जाएं, क्योंकि इतना हमें पास समय भी नहीं है, और हमें पुनर्जन्म क्या पता क्या है, जो चीज़ अनदेखी है उस पर क्यों अभी बात करें। हाँ, पर ये ज़रूर एक लगता है कि अगर हमारे अंदर आत्मा है, अब है, हम तो कहते हैं कि आत्मा ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं शरीर में मशीन का चलना बंद, आदमी मर गया, और शरीर में प्राण आ गए, मतलब शरीर जब मैच्योर हो गया पेट में, औरत के पेट में जब शरीर बन गया किसी का भी, तो एक समय के बाद मशीन चालू हो गई, और चालू हो गई तो मशीन अनवरत चलती रहती, और जब मशीन खराब हो जाती, छीड़ हो जाती, तो वो मरा हुआ कहलाता है। लेकिन एक सिद्धांत कहता है कि आत्मा है इसके अंदर, और ये आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, या अगले जन्म में फिर दूसरा शरीर ले लेती है आत्मा। अगर ये बात है तो हम एक चीज़ मान सकते हैं कि फिर भगवान परमात्मा है। क्या है? हाँ,
परमात्मा। लेकिन अगर आत्मा को नहीं देखा जा सकता, इसी प्रकार परमात्मा को भी नहीं देखा जा सकता। आत्मा को नहीं देखा आपने, किसी ने देखा है क्या? एक सिद्धांत है कि आत्मा है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक सिद्धांत है। एम राइट? तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आत्मा भी सिद्धांत, परमात्मा भी सिद्धांत। हम आत्मा परमात्मा की बात खत्म। और ये सब मैं इसे कहूँगा ऊर्जा, दूसरे शब्दों में मैं इसे क्या कहूँगा? ऊर्जा। ये सब के सब ऊर्जा है। आत्मा भी ऊर्जा है, परमात्मा भी ऊर्जा है, और धरती, ये प्रकृति में हर चीज़ ऊर्जा से चलता है, हर चीज़ एनर्जी से चलती है। बिना पेट्रोल के क्या आपकी गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्या बिना बिजली के आपका कोई काम होगा क्या? अभी ऊर्जा। क्या बिना भोजन के आप चल सकते हो? भाई थोड़ा बहुत चलोगे, भूख लग जाएगी, फिर रेस्ट करोगे, और धीरे धीरे जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। एम राइट? ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कुछ होगा क्या? क्योंकि दुष्ट भी को भी ऊर्जा चाहिए और अच्छे आदमी को भी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा सभी को चाहिए, मतलब दुनिया जो चल रही है वो ऊर्जा से चल रही है। तो क्या हम ऊर्जा को भी भगवान कह सकते हैं? ऊर्जा, ठीक है। और धरती पे जो है पदार्थ, वो पदार्थ के अंदर क्या है? ऊर्जा है कि नहीं? ऊर्जा। यहाँ परमाणु बम भी है, ठीक है। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ डलते हैं, यूरेनियम वगैरह कुछ कुछ, वो भी तो पदार्थ धरती का ही है, प्रकृति का। लेकिन उसका प्रयोग अगर हमें करना आ गया तो कोई बात नहीं। अब जैसे पानी जब बहुत वेग से बहता है, बांधों को तोड़ते हुए, नदियों के किनारों को फोड़ते हुए बस्तियों को बहा ले जाता है, उसमें क्या है? ऊर्जा। लेकिन हमने उसे डैम बना के उस ऊर्जा का प्रयोग करना सीख लिया। इंसान की एक फितरत है, और इंसान को कहना चाहिए कि इतना प्रकृति ने इतना सक्षम बनाया है कि वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है। वो दूसरों की ऊर्जा का प्रयोग भी अपने लिए कर सकता है। जैसे कि हम बैलों को गाड़ी में जोतते हैं और लोड ले जाते हैं, गन्ने की ट्राली फंसा के ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं फंसा के। तो ये हमें एक विलक्षण, और कहें कि हमें इतनी ज़्यादा विजडम, हमारे पास इतनी ज़्यादा, हमारा ब्रेन इतना शार्प है कि हम दूसरों का उपयोग कर सकते हैं। हमारा बस चले तो आने वाले समय में लोग चाहें कि भेल मछली को ट्रेंड करके जहाज़ भी उसी से खिंचवाएँ। अगर उनका बस चले आदमी का, वो कोशिश कर रहे होंगे कि भेल मछली को ट्रेंड किया जा सकता है कि नहीं। कहो तो भेल मछली को ट्रेंड करके छोटी मोटी बोट उसी से खिंचवाएं कि चलो खींच, हम बैठे इसमें। क्योंकि हम लोग हाथी की सवारी कर सकते हैं, शेर की सवारी कर सकते हैं, घोड़े की सवारी, हर खतरनाक जानवर की सवारी इंसान कर सकता है। इंसान सांप को बस में कर सकता है। यही तो एक इसके दिमाग की विशेषता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजी सीखना तो मामूली बात है आप लोगों के लिए, है कि नहीं मामूली बात? क्योंकि हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि हम रिमोट की मदद से चंद्रमा पर यहाँ से भेजा हुआ रोबोट चंद्रमा पे यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। ये इंसानी खोपड़ी का कमाल है। तो इंसानी खोपड़ी को आप मामूली मत समझ लेना, क्योंकि वही खोपड़ी आपके पास है, वही मेरे पास है, और वही सबके पास है। आपसे ज़्यादा अच्छे आइडिया लोगों के पास हो सकते हैं, और आपके पास भी उनसे बेटर हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे दिमाग को ट्रेंड करके हम और बेटर बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आप लोग जिम जाते हो, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बनती है, इसी प्रकार दिमाग पे जितना प्रेशर आता है दिमाग उतना विकसित होता है। समझ में आया है? प्रेशर का मतलब चिंता नहीं कि रात में 4 बजे से जग के सोच रहे हैं कि भगवान क्या होगा, क्या करें, वो नहीं। इन द सेंस इसको अभ्यास में लगा दो, इसको प्रैक्टिस में लगा दो, इसको पढ़ाई में लगा दो, देखते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आपसे सब कुछ बनने लगेगा। ये बात है, अच्छी चीज़ों में लगा दो। देखो अब आप सोचते हो सर काम बहुत है, काम सबके पास बहुत है, जरूरी ये है कि हमें करना क्या है। अंडरस्टैंड? अब आप कहते हो मुझे खेलना भी है, कंप्यूटर भी चलाना है, गेम भी खेलना है, पढ़ना भी है, टीवी भी देखना है, और किसी प्रवचन सुनने भी जाना है, ठीक है ना। तो फिर बताइए इतने सारे काम हो सकते हैं क्या? हो भी सकते हैं, इनमें से कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ज़रूरी क्या है। समझ में आया? ज़रूरी क्या है वो करना चाहिए। हर आदमी के पास 24 आवर हैं, लेकिन उन 24 आवर्स में हमें वो करना चाहिए जो हमारे कैरियर के लिए ज़रूरी है, जो हमें अब अच्छे लगने की बात कहे। कोई कहता है कि वो काम करो जो दिल को अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। वो काम करो जो दिल को अच्छा लगे ना लगे, जो हमारे कैरियर के लिए ज़रूरी है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो, वो काम करो। अब मैं तो कहता हूँ मुझे सोना अच्छा लगता है, लेकिन सोने से क्या मेरा भविष्य बन सकता है क्या? नेवर। अगर कोई, मैं ये कहता हूँ मुझे गेम खेलना अच्छा लगता है, पर गेम खेलने से क्या मैं कोई एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ क्या? नेवर। हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए आप कर सकते हो। आदमी किसी न किसी तरीके से अपना मनोरंजन तो करता ही है, लेकिन ये नहीं कि मनोरंजन का मतलब ये है कि आप गेम खेलने में लगे हो तो फिर दूसरा काम ही छोड़ दिया। मिस्टर माधव, हाउ डू यू एंटरटेन योर सेल्फ? आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? एंटरटेनमेंट, मेडिटेशन। हाँ, अब देखो इनका तरीका अलग है मेडिटेशन, ठीक है।
ये भी किया जा सकता है अपना कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको हैव टू वाला। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू, उसे खेलना पड़ा, उसे पढ़ना पड़ा, तुमको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, तुमको आना पड़ेगा, तुमको खेलना पड़ेगा, तुमको नाचना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अब वीडियो बंद करके फिर आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, और ठीक है, और जो भी मतलब दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये वाला पार्ट काट सकते हैं या वीडियो को तेज़ करके देख लें, नहीं तो उनको लगेगा सर ने भाषण दे दिया। एक्चुअली दिस इज़ द रूटीन ऑफ द क्लास, वी आर टू डिस्कस ओवर ऑल दैट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। हमें ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करना पड़ता है और करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, करना चाहिए? अच्छा, ये जो मैं बातें बताता हूँ, आपको क्या लगता है ये समय बर्बादी है या ज़रूरी है? अगर एक भी व्यक्ति कह देता है कि सर समय की बर्बादी है, तो कल से बंद है, क्योंकि समय की बर्बादी नहीं होना चाहिए। हम अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, मैं जो कहूँ कुछ भी कहूँ और आप यस सर यस सर यस सर हाँ सर, नहीं नहीं। अगर आपको लगता है कि सर दिस थिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वी विल क्विट, वी विल लीव, इसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर इट्स इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर नॉट लर्निंग एनी अदर सब्जेक्ट। हम कोई ऐसा विषय नहीं पढ़ रहे, नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दैट वी रीड द फैक्ट, वी आर लर्निंग इंग्लिश।